आज भी शार्प सेलिंग कंटिन्यू है। आप अगर निफ्टी को देखते हो, बैंक निफ्टी को देखते हो, दोनों में शार्प सेलिंग हुई है। अगर आप डे हाई से देखोगे तो एक बार माप लेते हैं, यहाँ पे डे हाई से डे लो को चेक करोगे तो लगभग लगभग निफ्टी में 300 पॉइंट के ऊपरी स्तर से गिरावट हुई है। और एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ डे हाई से अगर नीचे तक माप लेते हैं तो एक बार 800 प्लस पॉइंट के आसपास यानी 800 पॉइंट के आसपास में ऊपरी स्तर से गिरावट हुई है। बहरहाल अगर आप देखोगे बाजार को तो यहाँ पे 181 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुई है और लगभग 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुई है। यानी कि जो पैनिक सेलिंग कल हुई थी वो सेलिंग आज भी कंटिन्यू है। और क्या ये सेलिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी? कल है बैंक निफ्टी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा आएंगे मार्केट में जो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम भी बहुत सारा जनरेट हो सकता है। तो क्या बाजार कल भी गिरेगा, ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा? ऐसे ढेर सारे आपके मन में सवाल होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बबल मार्केट, अभी तक आपने देखा नहीं, ये वीडियो जरूर जाकर देखिएगा कि क्या ये मार्केट बबल है। इसके विषय में मैंने पूरा जानकारी आपको दिया था। तो क्या वो सच साबित होता जा रहा है? क्या बबल मार्केट वाकई में है ये, और ये क्या इसका हवा लीक करना शुरू हो गया और ये ब्लास्ट होने वाला है नीचे की ओर? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार गाइज, मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहां पे आप आए हो तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। हर वीडियो में आप बारीक से लेकर एडवांस तक की चीजें आप यहां पे सीखेंगे। मैं आपको यहां पे चार्ट रीडिंग से लेकर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से लेकर सेंटिमेंट से लेकर हर चीज आपको यहां पे सिखा दूंगा। लेकिन आपको बस इतना करना है कि करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना है। बाकी बस आपका काम रह जाएगा, वीडियो देखो और समझो। यानी कि आपको क्या करना है, वॉच करना है और लर्न करना है। जहां भी आप वॉच करते जाओगे, जैसे जैसे हमारे वीडियो को देखते जाओगे, वैसे वैसे आपका नॉलेज गेन होता चला जाएगा। अगर आप लोग जो पहले से देख रहे हो, कनेक्टेड हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये वीडियो देख रहा हूं जब से आपका, तो मुझे कुछ परिवर्तन आया, तो गाइज अपना कमेंट भी जरूर करिएगा ताकि जो लोग नए आए उनको आपका कमेंट दिखे कि हाँ यहाँ पे आने के बाद काफी कुछ बदला है। अगर आप ये कमेंट करोगे तो जरूर एक हेल्प भी होगी, चैनल भी ग्रो होगा और आपका जो नॉलेज बढ़ रहा है वो भी और ग्रो होगा। तो इसलिए नॉलेज अगर किसी के पास है तो उसको शेयर करना भी तो जरूरी है ना। तो मैं आपसे शेयर करता हूं, तो आप भी अपना कमेंट जरूर शेयर करिए। गाइस बैंक निफ्टी निफ्टी को हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वनडे टाइम फ्रेम में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा यहां पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखेगा। तो पहले एक बार बैंक निफ्टी पर नजर दौड़ा देते हैं। देखिए शार्प सेलिंग सबसे पहले देखिए लगभग लगभग छोटा मोटा गैप अप डाला था, बड़ा गैप अप नहीं था। उसके बाद वहां पे फंसा रहा थोड़ी देर तक और उसके बाद ऊपर गया बाजार। ऊपर जाने के बाद लगभग लगभग 800 के आसपास वहां से शार्प सेलिंग हो गई बाजार में और तगड़ी सेलिंग हुई है। मैं यहां पे एक पॉइंट और क्लियर करने वाला हूं कि अगर बाजार इस तरह से ऊपर जाए और बाजार में एंट्री कैसे ले, गिरते हुए मार्केट में एंट्री कैसे ले। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि जब भी बाजार ओपन होता है तो मैं पहले सेंटीमेंट को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि बाजार का सेंटीमेंट क्या है। और कल आपने आपको वीडियो में बता दिया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कल वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। बबल मार्केट का तो वीडियो आपको देखना है, ये भी वीडियो देखना है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि जो लास्ट डे में हुआ है वो अगले दिन कंटिन्यू रहेगा या नहीं। तो सेंटीमेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कल तगड़ी सेलिंग हुई थी, आज उससे ही बड़ी तगड़ी सेलिंग हो गई है। तो कल जो सेलिंग हुई थी यानी वो मार्केट क्या था, सेलिंग मार्केट था। तो ऐसी स्थिति में वापस बाजार ऊपर चला जाए ऐसा कम होता है। लेकिन लोग यहां पे कॉल साइड में बैठे हुए थे। मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे लोग यहां कॉल साइड में, क्योंकि लगातार 6 दिनों से बाजार ऊपर जा रही है और वैसी स्थिति में लोग कॉल में धड़ाधड़ बैठे हुए हैं। बाजार थोड़ा सा नीचे आया तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई बात नहीं, बाजार ऊपर जाएगा, एक्सपायरी दिन तक चला जाएगा। यानी वो सोच रहे होंगे 27 तारीख को बाजार ऊपर चला जाएगा और वो बैठे होंगे पोजीशन। बड़े बड़े प्लेयर भी यहाँ पे बैठे होंगे अच्छा खासा पैसा लगा के। बड़े प्लेयर से मेरा कहने का मतलब, बड़े प्लेयर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मतलब 1000-2000 करोड़ वाली बात नहीं है, सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के वो भी यहां बैठे हैं कि भैया लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। यहां आपका लॉस ही होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स के चाल को अगर आप समझे ही नहीं, ऑपरेटर इसी बात को तो आपको फंसा गया, एक बार नीचे लाया और लोग सोचे भाई कॉल में बैठे रहो, कोई बात नहीं कल तो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे बायर्स आ रहे हैं। तो गाइस बायर्स अभी फिलहाल कल तक भी बाजार में नहीं आएंगे। क्योंकि नहीं आएंगे इसलिए क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और बाजार नीचे नीचे रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो लॉस है वो बरकरार रहे और आप लॉस में अपना पोजीशन काटो। ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूं। ऑप्शन बायर्स में जो बड़े पोजीशन बनाते हैं 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के, वो सब इनका नुकसान में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑपरेटर्स ऐसे ही उल्लू बनाते, आप ऑपरेटर को पहले नहीं समझ पाओगे। उसके जो सोच है, ऑपरेटर क्या करता है, मार्केट को समझता है और ऑप्शन बायर्स को समझता है कि ऑप्शन बायर्स आखिर में क्या सोच रहा है। और ऑप्शन बायर्स को यह सोचना चाहिए कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है। अगर आप ऑपरेटर का माइंडसेट को पढ़ने में कामयाब हो जाते तो आप यहां पैसा बना लोगे। कल जब शार्प सेलिंग हुई थी तो मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था कि शार्प सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है और
800 पॉइंट के आसपास में नीचे एक सपोर्ट है, यानी 51,000 के आसपास का, वहां तक की टेस्टिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बाजार आपको देखो 51,000 के ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया, उसकी टेस्टिंग भी लगभग कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में पैनिक और बढ़ सकता है। अब यहां पे सवाल है कि सर यहां पे एंट्री कैसे बनाए जब इस तरह का मार्केट दिख जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एंट्री कैसे बनती है। जब मैं बाजार में आता हूं तो सबसे पहले ये 15-20 मिनट में शांति से देखता हूं, इतने में तो ऐसे बीत जाता है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, तो भैया जब बाजार ऊपर जा रहा है और कल चूंकि सेलिंग अच्छी खासी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमें वेट तो करना पड़ेगा। ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अपने रेसिस्टेंस पे आए, अगर रेसिस्टेंस पे आएगा तो फिर मैं बेचूंगा, क्योंकि मैं एक मेजर रेसिस्टेंस या मेजर सपोर्ट का वेट करूंगा। अब चूंकि बाजार खुला है बिल्कुल यहां पे, तो सपोर्ट तो इसके नीचे है, तो या तो फिर नीचे आए और यहां से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को थोड़ा सा मैंने वेट किया, ये जोन था। मैंने हमेशा एक चीज आपको बताता हूं, जोन समझा करो। ये 3 दिनों का जोन है, कल भी परसों भी, ये कल का था कैंडल, यहाँ पे परसों इतना टाइम बिताया और फिर आज भी यहाँ बिताया, तो ये जोन था। और ये जोन में क्या फायदा था ट्रेडिंग करने का? कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जोन में ट्रेडिंग मत करो। और जैसे ही इसके स्तर पे पहुंचा बाजार, यहाँ से जब गिरावट शुरू हुई तो हमने यहाँ सिंपली समझ गए कि मार्केट में अब तेज सेलिंग हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये पॉइंट में तुरंत यहाँ पे सीधे एंट्री मार गए। अरे ये तुक्का नहीं मारते हम, बात समझो। ये पूरा जोन पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे, सिर्फ सिचुएशन को समझने की कोशिश किया, सेंटिमेंट को समझने का कोशिश किया, ताकि हम एक अच्छे ट्रेड को ढूंढ सके। गाइस वीडियो में लंबा करता हूं, वही लोग यहां टिक पाते हैं जिनको सच में ये सीखना है। नहीं तो सब सोचते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता कर लो, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, ट्रेड बना लूंगा। भाई कुछ नहीं होगा। 93% लोग लॉस करते हैं, आप भी लॉस करोगे। आप सीख जाओगे एंट्री अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे। उसके बाद देखो ये शार्प सेलिंग हुई, तो क्या हमने एंट्री बना लिया? बिल्कुल नहीं। हम तो यहां वेट कर रहे थे कि जोन टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब देखा कि भैया एंट्री हुई है, तगड़ी सेलिंग हुई है और ये जोन ब्रेक होकर नीचे कामकाज कर रहा है और जोन के नीचे में समय बिता। और मैं हमेशा कहता हूं जब बाजार किसी रेंज को ब्रेक करके नीचे में समय बिताने में कामयाब हो जाए तो बस कुछ नहीं करना है, जोन के ऊपरी स्तर पे यहां पे बाई करो और फिर आपको बदले में ये मिलेगा। हमने यहीं पर एंट्री बनाई और बदले में हमें एक बड़ा कैंडल मिल गया। इतना ही पॉइंट काफी है हमारे लिए। हम ज्यादा ऐसा नहीं कि इधर तक आएगा उधर तक आएगा, इधर अपना पहले बुक करके यहां से निकल जाओ, फिर बाकी बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद फिर अगला क्या हुआ, फिर आप देखोगे बाजार ने यहाँ पे फिर जोन बनाना स्टार्ट किया। अब चूंकि हमें प्राइस एक्शन पता लग चुका है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है और जोन बना रही है, नीचे आ रही है, फिर यहाँ जोन बनाया, जोन बना के लोगों को यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल ऊपर दिया, ट्रैप किया। लेकिन ये जोन का पिछला जोन का ये ऊपरी निचला हिस्सा ये रेसिस्टेंस का काम करेगा ना। हमने यहाँ फिर एंट्री बनाई, बदले में बाजार हमें ये दिया और उसके बाद हमें कुछ चाहिए नहीं था क्योंकि मार्केट में साइडवेज था और हमारा 1-2 ट्रेड हो गया, दैट्स इट। गाइस मैं तो कई बार एक ट्रेड करता हूं और उसी पैसे को लेके घर जाता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मार्केट में ट्रेड करने आऊं और मेरा लॉस नहीं, बिल्कुल लॉस होता है, बड़े लॉसेस भी होते हैं, कई बार रीड करने में गलती हो जाती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे जो है वो ठीक हो गई है 12-13 साल से चार्ट ट्रेडिंग करते करते। बट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। मेरा भी लॉस होता है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका लॉस नहीं होता तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स की जो ट्रेडिंग रेशियो होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, 60-40, 50-50 के आसपास की होती है। 50% ट्रेडिंग में लॉस होता है और 50% में उनको प्रॉफिट होता है। वैसी स्थिति में उनका लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है। मेरी पर्सनल एक्यूरेसी के बारे में अगर बात करो तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां मैं आपको लेवल्स बताता ही रहता हूं। मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी मेहनत करने की वजह से थोड़ी सही हुई है, बट ऐसा नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता, जरूर थोड़ा सा लॉस भी होता रहता है, बट लॉस एक सीमित अवधि तक होता है। कभी कभी बड़ा लॉस भी हो जाता है क्योंकि कई बार सेंटीमेंट के आधार पर हम बाजार को जज करते हैं और बाजार उल्टा, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। तो कभी कभी लॉस भी हो जाएगा, लेकिन ये सोचकर कि भैया लॉस हो जाएगा तो मैं एंट्री ना बनाऊं, फिर फंस जाओगे आप और फिर बदले में ये कैंडल मिस हो जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, एक्सेप्ट इट। ऐसी स्थिति में आप एंट्री बना सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में खूबसूरत प्राइस एक्शन चल रहा था। ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। पहले तो ये जोन देखो, ये जोन के ऊपरी स्तर पे गया, यहां से रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन मिला। जैसे रिजेक्शन मिल गया देन आई एम रेडी, भैया रिजेक्शन मिल चुका है, अब बस इसको निकालने के देर है। जैसे इसको निकाला, यहां जोन बनाया, यहां एंट्री, फिर यहां ऊपर गया, फिर यहां हर एक उछाल पर एंट्री बनाया। और निफ्टी में हमने आज जरूर 3 के आसपास में ट्रेड किया है, लेकिन निफ्टी भी बहुत बेहतरीन नीचे गिरी है और ऐसे जगह पे पैसा बनता है। अब सवाल यह है कि कल क्या होगा, कल एक्सपायरी का दिन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह ढेर सारी सेंटीमेंट वाली बातें भी अब हम लोग कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में एक बार आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर निफ्टी को देखेंगे। गाइज यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक लगा हुआ है आई बटन पे। कल मैंने आपको क्लियर कट ड्रॉ करके बता दिया था कि ये दोनों जो कैंडल है ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक कैंडल आपको इस तरह से यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिख जाए तो आप आश्चर्य मत करना। तो ये दिख गया आपको, ये रेड कैंडल बन गया। देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं, ये अनुमान का गेम है,
ऑप्शन ट्रेडिंग में हम अनुमान लगाते हैं ना, बाजार में यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कैंडल ऊपर जाएगा, चलो कॉल ले लो, ये नीचे जाएगा पुट ले, तो अनुमान की बात है, तो हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन अनुमान कितना अच्छा हो सकता है इसके लिए आपको चार्ट पे मेहनत करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर 2 कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, उसी को एक्सपेक्ट रखते हुए हमने बनाया। और कल मैंने आपको HDFC ICICI भी दिखाया था कि मेजर कंपोनेंट पे भी ध्यान रखिए, और वहाँ भी तगड़ी सेलिंग देखने को मिली है। आप देखोगे HDFC में तो यहाँ भी एक तेज सेलिंग देखने को मिली। हालांकि HDFC में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, मैं 50-50 था, मुझे एज नीचे का दिख रहा था, बट मैं था कि भाई अगर ऊपर भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ICICI को लेकर मैं थोड़ा सा श्योर था कि इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ICICI जब ऊपर जाने लग गया तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि ये ट्रैप मारने वाला है। ICICI ने लोगों को आज बैंक निफ्टी में ट्रैप मरवा दिया, ठीक है। तो वैसी स्थिति में बैंक निफ्टी में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट कर लीजिए। बाजार में सेलिंग जो है वो पैनिक और बढ़ सकती है, लेकिन अभी क्रूशियल सपोर्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक बाजार नीचे नहीं आएगा। ये 5-6 दिन ऊपर गया तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेलर्स यहाँ पे आ गए, यानी जो गुब्बारा है बबल वो फटा कि नहीं फटा ये कहना मुश्किल है, उसमें हवा लीक हो रहा है हो सकता है कि वो ब्लास्ट कर जाए। आप देखेंगे पहला सपोर्ट ही नोट कर लीजिए, 51,000 का राउंड नंबर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये कैंडल का ऊपरी हिस्सा जो कि रहेगा लगभग 50,780 एंड 680, 50,780 यही मेजर सपोर्ट है। बीच में 51,000 का नंबर मैंने आपको बोला ना, वो भी सपोर्ट है, उसको भी नोट कर लीजिए। 51,000 अगर ब्रेक होता है तो 780 और फिर ब्रेक होता है तो 680 के पास आपको बाजार आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल मेरे लिए ये 680 का सपोर्ट अच्छा रहेगा इंट्राडे में। लेकिन अगर किसी वजह से सेलिंग तेज हो गई और अगर 680 का नंबर भी ब्रेक करके नीचे समय बिताया, ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि एक कैंडल आया और वो ब्रेक मानूंगा, नहीं, उसके नीचे समय बिताना बहुत जरूरी। समय नहीं बताया तो फिर कोई मतलब नहीं। तो वैसी स्थिति में फिर बाजार आपको और नीचे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिलहाल आप लोग यही सपोर्ट नोट करिए। बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस नंबर 1 51,327, रेसिस्टेंस नंबर 2 51,527, रेसिस्टेंस नंबर 3 51,780, 680, ये सब नोट कर लो, ठीक है। 51,327, 527, 51,680 और 51,780, यानी 51,680 एंड 51,780। गाइस मैं इसको हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर देते हैं कि वो जो 51,000 बोला मुझे समझ नहीं आया। नहीं, 51,000 का मतलब 51,000 होता है भाई। विविधताओं वाला देश है, हर तरह का चीज़ें बोलना पड़ता है, तो हिंदी और उसको इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ मैं। हालांकि भाषण तो वो समझते ही हैं जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे स्पीच समझ जाते हैं वो, बट कई नंबर्स में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बोल देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आपने नोट कर लिया। अब आप सेंटिमेंट क्या कहता है, सेंटिमेंट क्या कहता है ये जानना चाहते होंगे आप। तो सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाजार नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी को देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। और सेंटीमेंट भी मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है, मुझे बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बाजार के पास एक एज है, एक एज का सपोर्ट है। मैं जब तक सपोर्ट कोई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मानता इस बात को। सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर मैं एज, जैसे आपको पहले से पता है कि सेंटीमेंट बाजार में नीचे का है और सपोर्ट भी ब्रेक करके टाइम भी बिता रहा है, तो कंफर्म ट्रेड है ना, फिर लगाओ। सेंटीमेंट पकड़ लिए और बाजार आपको चार्ट पे भी दिखा रहा है, तो फिर क्या काय का देरी है, फिर सीधे लोहा गर्म है, थोड़ा मारो भाई, ऐसे ट्रेड बनता है। फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो थोड़ा समय सीखने पर बिताना पड़ेगा। सीखने के लिए भैया आना पड़ेगा हमारे क्लास में। लाइव पढ़ाता हूं 9:15 से 3:30 तक। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई और बेहतरीन शुरुआत करो। वो क्लास में आओगे तभी पता लगेगा। वैसे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, तो वहां भी काफी लेवल्स मैं दे देता हूं। आप इस चैनल पे भी बने रहोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग अगर सीखते हैं मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि जो लोग नए आते हैं उनको कुछ ना कुछ हो सके। दूसरी बात यह है कि गाइज अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे थैंक्स कर सकते हैं आप। थैंक्स में अगर आप चाहे तो कुछ अपना योगदान राशि भी आप चाहे तो दे सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, सीखने में पसंद आता है, या फिर आपको कुछ हेल्प मिलता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे मिली हुई जो राशि है वो पर्सनल यूज करने के लिए नहीं है। हमारा सिन्हा फाउंडेशन है, वो पैसा वहां जाएगा और वो फाउंडेशन की मदद से अच्छे चैरिटी काम में पैसा लगेगा। उसका जो सारा का सारा रिकॉर्ड जो पैसे का आता है वो sinhastocks.com के वेबसाइट पे रहता है कि भैया इसने इतना पैसा दिया और वो यहाँ खर्चा हो गया। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे लगभग जो बाजार है वो देखो, बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, उसकी मेरी फीस ऑलरेडी है, मैं वहाँ से पैसा बना लेता हूँ ना, समझ रहे हो ना। तो बाकी जो है वो चैरिटी के लिए होता है। अब आप देखोगे लगभग बाजार जो है 23,486 पे खड़ा है, ठीक है। यानी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, निफ्टी के लास्ट वीडियो में, जब निफ्टी का वीडियो आपने वो देखा कल का बैंक निफ्टी का वीडियो साथ में आया था, तो ये वीडियो भी साथ में ही है। तो मैंने आपको लेवल दिया था 23,460 की भी टेस्टिंग कर ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ये कल सुबह में ही मैंने आपको टेलीग्राम पे भी लिख के दे दिया था। कल टेस्टिंग तो नहीं किया लेकिन आज कर लिया है,
क्रूशियल नंबर पर बैठा है, सपोर्ट नंबर 1 460 के आसपास अगर छोटा मोटा गैप अप होता है 460 एक सपोर्ट होगा जो ठीक ठाक होगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है 23,360 एंड द नेक्स्ट वन इज 23,260। तो क्या बाजार 260 के पास भी आ सकता है? देखो एक्सपायरी है, कल साइडवेज हो जाएगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे नीचे तोड़ेगा तो चांसेस बढ़ेंगे। बिहेवियर ऑफ द कैंडल कैसा है, क्या पैनिक सेलिंग होती है, उसको देख के हम यहाँ पे जा सकते हैं। और वैसी स्थिति में अगर बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग हुई तो 260 को बाजार छू सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके नीचे भी बाजार आ सकता है, वो कल देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। ऊपर में सपोर्ट नोट कर लीजिए। अब मुझे अच्छा सपोर्ट जो रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। अच्छा रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो सीधे एक तो नोट करते जाइए यहाँ पे 23,560 इंट्राडे के लिए ठीक ठाक सपोर्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 23,000 यानी 23,600 एंड 23,660 अब ये मेजर रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस 1 560, रेसिस्टेंस 2 600 एंड द रेसिस्टेंस नंबर 3 इज द 23,660। ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में तत्काल मुझे बाजार नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई गैप अप हो गया, सेलर बायर्स आ गए, बाजार को ऊपर ही लेके जाना चाहते हैं, तो भाई साहब ये नंबर अच्छे से नोट कर लेना 23,760। इसके ऊपर मैं अभी तैयार बिल्कुल भी नहीं हूं कि कल के कल इसके ऊपर जाए। इसके लिए भी 300 पॉइंट चढ़ना पड़ेगा भाई, तो मैं इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं हूं। बाकी मार्केट अपना मर्जी का मालिक, अगर लेके जाएगा तो हम देखेंगे, वेट करेंगे। फिर ऊपर है ये 800 860 का लेवल, बट आई एम नॉट रेडी कि ये होने वाला है। आई एम थिंकिंग कि बाजार नीचे आ सकता है, बट चूंकि कल एक्सपायरी है तो बाजार कोई गेम ना खेल दे, उसके लिए आप तैयारी करके रखिएगा। और वो जो बबल वाला वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। गाइस सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आप सच में वीडियो देखते हैं, मुझसे सीखते हैं, तो इस सबसे और मेरे हेल्प करना चाहते हैं या मेरा साथ देना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए ना, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर दीजिए। यही सपोर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? बस इतना ही करना है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो लोग नहीं सीख पाए, सिर्फ ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, वो इस चैनल पे आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। गाइज मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं, कॉल पुट के टिप के चक्कर से बाहर निकल जाओ। कोई तुम्हारी जिंदगी में अमिताभ बच्चन नहीं आने वाला जो गांव की रक्षा करेगा। तुम्हें खुद अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, ठीक है ना? अब यहाँ गांव में डाकू गब्बर सिंह आया हुआ है, पूरा जुल्म कर जा रहा है, वो बैठा है, कोई तो अमिताभ और धर्मेंद्र आएगा। अरे भाई तुम खुद अमिताभ और धर्मेंद्र क्यों नहीं बन जाते? बात समझ रहे हो ना? और मान लो कल को अमिताभ धर्मेंद्र चला गया तो फिर किसके भरोसे? तो मैं अपने क्लास में भी सभी स्टूडेंट्स को यही बताता हूं कि सीखो, 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर सीखो, लेकिन सीखो और फिर अपनी जिंदगी की स्टार्ट खुद से लो, खुद अपने पांव पे खड़े हो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।